ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो असली बेटी, सच्ची कन्या होकर भी अपने ही अमीर परिवार में पराई बना दी जाती है। अभी हाल ही में जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि नकली बेटी जिसे परिवार ने पाला था सीढ़ियों से गिर गई। परिवार कुछ पूछता उससे पहले ही लड़की खुद ही बोल पड़ी, समझ गई, मुझे मार लो। लेकिन इस बार परिवार ने तुरंत उसे दोष नहीं दिया क्योंकि वह नीचे थी और दूसरी लड़की ऊपर। लड़की को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे घर आए अभी 2 साल भी नहीं हुए था। नकली बेटी को एलर्जी हो गई। डॉक्टर ने कहा बैक्टीरिया से एलर्जी है। परिवार ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनके चेहरे साफ दिखा रहे थे कि वे लड़की को गंदा समझते हैं। कुछ समय बाद नकली बेटी ने उस पर हार चुराने का झूठा आरोप लगा दिया। लड़की ने कैमरों से खुद को बेगुनाह साबित कर दिया, लेकिन उसके बाद भी पिता ने परिवार की इज्जत का बहाना बनाकर उसे घर से निकाल दिया। वह वापस अपने पालक माता पिता के घर गई, जहां उसका जीवन बहुत कठिन था। हर दिन उसे ताने और बुरा व्यवहार झेलना पड़ता था। शायद इसी अपराध बोध में कुछ समय बाद उसे फिर से अमीर घर वापस बुला लिया गया। इस बीच नकली बेटी हर चीज में आगे थी, गाना, नृत्य, प्रतियोगिताएं और पढ़ाई में भी टॉप पर। परिवार उसके गुणों की तारीफ करता नहीं थकता था। ये देखकर लड़की को एहसास हुआ कि माहौल इंसान को कितना बदल देता है। उसने भी जी जान लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी और आखिरकार परीक्षा में टॉप 10 में आ गई। उसे लगा अब परिवार उसकी तरफ ध्यान देगा, लेकिन नकली बेटी ने बस इतना कह दिया, क्या यह चीटिंग नहीं है? और पूरा परिवार उसी पर विश्वास कर बैठा बिना जांच किए। इस बार लड़की को चरित्रहीन और धोखेबाज कहकर फिर से घर से निकाल दिया गया। हालत इतनी खराब हो गई कि उसके पालक माता पिता उसे शादी करके पैसे लेने के लिए तैयार थे। तीसरी बार जब उसे वापस बुलाया गया तब लड़की को समझ आ गया कि यह परिवार कभी उसका नहीं होगा। उसने तय किया कि अब वह प्यार के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए यहाँ रहेगी, अच्छी जिंदगी, पढ़ाई के साधन और ऊंचे लोगों के संपर्क के लिए। इसलिए जब परिवार नकली बेटी के लिए उसे डांट रहा था तो उसने खुद ही व्यंग्य में माफी मांग ली। मेरी गलती है, मुझे सीढ़ियों के पास खड़ा नहीं होना चाहिए था। मेरी वजह से रोशनी रुक गई और बड़ी बेटी को सीढ़ियां नहीं दिखी। उसका यह रवैया देखकर